आज हम आप लोगों को 2 अक्टूबर अथवा महात्मा गांधी पर निबंध लिखना बताएंगे। इसी को अगर महान नेता पर निबंध लिखना पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जीवन की घटनाएं, चौथा विशेषताएं, पांचवा विश्व में स्थान और छठा मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई। दुश्मन के किले पर भी की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इसको आप याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। इससे प्रभावित होता है जो चेकर होता है, जो देखने वाला होता है। इस तरह से कुछ लाइनें आप अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, संसार में उसी पुरुष का जन्म सार्थक होता है जिसके द्वारा देश, समाज और जाति की उन्नति होती है। यानी ऐसे लोग जो देश, समाज और जाति की उन्नति करते हैं, उन्हीं पुरुषों का जन्म सार्थक होता है। वैसे तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन नहीं पैदा होता है, अर्थात इस संसार में सभी मरणशील हैं और सभी जन्म लेते रहते हैं। इस कथन के अनुसार महापुरुष वही कहलाते हैं जिनका देश की जागृति और निर्माण में बड़ा योगदान होता है। यानी महापुरुष किसे कहा जाता है? जो देश के निर्माण में योगदान करते हैं, देश की जागृति में योगदान देते हैं। ऐसे ही थे हमारे युग पुरुष महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी बिल्कुल ऐसे ही थे। चलिए इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म, देश का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ समय समय पर महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिससे देश और समाज का कल्याण हुआ है। हमारे भारतवर्ष में हर समय समय पर महापुरुषों का जन्म होता ही रहा है, जिसके कारण देश और समाज का कल्याण होता आया है। हम सभी लोग जानते हैं कौन कौन से महापुरुष हुए हैं। बहुत से लोगों को आप जानते हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, आदि ऐसे ही थे महात्मा गांधी। तो इस युग के निर्माता गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? सन 1969 में काठियावाड़ के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। इनका नाम मोहनदास और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गुजरात में पिता का नाम सम्मिलित करके बोला जाता है, इसलिए गांधी जी जब अपने हस्ताक्षर करते थे तो मोहनदास करमचंद गांधी लिखते थे, क्योंकि गुजरात में पिता का नाम सम्मिलित करके बोला जाता है। तो इनका नाम था महात्मा गांधी या गांधी, तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। अब दोनों को जोड़ दिया गया तो मोहनदास करमचंद गांधी। आपकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। यानी महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। यह जाति के वैश्य थे। जाति क्या थी इनकी? वैश्य थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई। 18 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जब हाई स्कूल ये पास कर चुके थे तो इसके बाद पास करने के बाद वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। यह अच्छे चाल चलन के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी के प्रिय थे। क्योंकि इनका चाल चलन अच्छा था, इसलिए टीचर्स लोगों के प्रिय थे। इनको छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रायः मिलते रहते थे, परंतु ये खेलों में कम भाग लेते थे। यानी खेल प्रिय इनके नहीं थे। श्रवण कुमार की पितृभक्ति, यानी माता पिता की जो भक्ति थी, श्रवण कुमार की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, उसको इन्होंने सुना, देखा और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर ये अपने माता पिता की सेवा और सच बोलने की प्रतिज्ञा की थी। यानी कि जब इन दोनों चीज़ों को इन्होंने देखा तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम माता पिता की सेवा करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। चलिए बातें हैं अगली हेडिंग, जीवन की घटनाओं पर। तो घटनाओं के चक्र में पड़कर महान मनुष्य पतित भी हो सकता है। यानी ऐसी सी घटनाएं कभी कभी आ जाती हैं कि उनके चक्कर में पड़ करके जो महान से महान पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो भी पतित हो सकते हैं। पतित होने का मतलब है उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। परंतु राष्ट्र युग के निर्माता गांधी जी अपने जीवन की घटनाओं से प्रभावित होकर दिनों दिन चमकते गए। लेकिन जो राष्ट्र युग के निर्माता थे महात्मा गांधी जी थे,
अपने जीवन की घटनाओं से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के दिनों दिन चमकते ही गए। वकालत करने के बाद एक मुकदमे में आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यानी जब वकालत इन्होंने किया तो वकालत करने के बाद ये दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ के न्यायालय में ये पगड़ी बांध कर गए थे। यानी जब मुकदमे में गए तो ये पगड़ी बांध कर गए थे। न्यायाधीश ने इन्हें पगड़ी उतारने को कहा। जब ये पगड़ी बांध कर वहाँ पहुँचे तो दक्षिण अफ्रीका, तो न्यायाधीश जो थे उन्होंने कहा कि पगड़ी उतारिए, परंतु इनकार करने पर इनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया और इन्होंने पगड़ी उतारने से इनकार किया, इसलिए इनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया। प्रथम श्रेणी का रेल का टिकट लेने पर भी इनको जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया था और इन्होंने प्रथम श्रेणी का रेल का टिकट लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। अंग्रेज कोचवान ने घोड़ा गाड़ी में भीतर न बैठाकर बल्कि छत पर बैठने को कहा था और जो अंग्रेज कोचवान था उसने घोड़ा गाड़ी जो थी उसमें भीतर नहीं बैठाया, इनको कहा जाइए छत पर बैठिए। विरोध करने पर उसने पीटना आरंभ कर दिया और जब विरोध इन्होंने किया तो उसने पीटना आरंभ कर दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारा अत्याचार किया था भारतीयों पर, तो उसी अत्याचार को उन्होंने महात्मा गांधी पर भी प्रयोग किया। अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित होकर सत्याग्रह किया और जब देखा कि ऐसी व्यवस्था है तो इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया। गांधी जी सत्याग्रह में विजयी होकर स्वदेश वापस आए। जब ये सत्याग्रह आंदोलन से वापस आए तो इनके मन में विजय की भावना प्रेरित हुई और प्रेरित होकर के इन्होंने सोचा कि अब हम देश को भी आज़ाद कराएंगे, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन इन्होंने छोड़ा। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। देश में जागृति पैदा हुई। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु, चित्तरंजन दास, जमुनालाल बजाज जैसे व्यक्ति भी मैदान में आ गए। इनको राजद्रोह के मुकदमे चलाकर अनेक बार जेल भी भेजा गया। अनेक कठिनाइयों के बाद भी स्वतंत्रता का मंगल प्रभाव 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ आया। चलिए विशेषताएं जान लेते हैं। बापू अपनी साधना के कारण साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ गए थे। ये समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इनकी निर्भीकता, सत्य वचन, अहिंसा, देश स्वतंत्रता, हरिजन प्रेम आदि ने देश को बदल दिया। सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत किया। तो इनका आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। जो कुछ कहा वही करके दिखलाया। इन्होंने जो जो कहा वो सब करके दिखलाया। धर्म से राजनीति को जोड़कर राम राज्य का आदर्श उपस्थित किया और धर्म से राजनीति को जोड़ा जिससे राम राज्य उपस्थित हुआ। राम राज्य की पूर्ति के लिए जिए और उसी के लिए मर गए। फिर आते हैं विश्व में स्थान पर। तो गांधी जी ने अपने गुणों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वह युग श्रेष्ठा महापुरुष, विश्व वंदनीय, राष्ट्र देवता, राष्ट्रपिता बापू आदि नाम से संबोधित किए गए। यानी इनके इतने सारे नाम थे, इतने सारे नामों से पुकारा गया इन्हें, और जिसमें से राष्ट्रपिता और बापू के नाम से अधिक इन्हें पुकारा गया। फिर आते हैं मृत्यु पर। तो बिड़ला मंदिर से लौटते समय इन पर क्रूर नाथूराम गोडसे ने 3 फायर किए। हे राम कहकर अमर ज्योति में लीन हो गए। क्रूर नाथूराम ने फायर कीने 3। राम राम कह हुए ज्योति में लीन।